डंठल हम लोग लगाए थे। कहाँ जा रहे हो? सूखने के बाद हम लोग खाते हैं। If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और काफ़ी अच्छी सुबह की शुरुआत होती है आजकल। नहीं तो बीच में बहुत ज़्यादा आदत ख़राब हो गई थी मेरी, एकदम लेट तक सो रही थी। मतलब 6:30-7 से पहले हम लोग उठ ही नहीं रहे थे और पतिदेव जी तो अभी भी सो ही रहे। लेकिन मैंने अपनी आदत में थोड़ी बहुत सुधार की है, तो आजकल मैं 5-5:15 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद या तो प्राणायाम कर लेती हूँ या तो फिर छत पे टहलने के लिए चली जाती हूँ। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और आदत में अगर एक बार आप शामिल कर लो और ना करो ये सारी चीज़ें तो अपने आप में ही अधूरी लगती है। तो मेरा भी कुछ हाल यही था और पता ही है कि ख़राब आदतें जो है वो जल्दी लग जाती हैं और अच्छी आदतों को फिर से ट्रैक पे लाने में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। और ये सारी चीज़ें कर लेने से मॉर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होती है। नहीं तो लेट तक अगर सोती थी तो फिर उठने के बाद भी बहुत ज़्यादा आलस लगता था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन ट्यूसडे और अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं और गर्मी फिर से यहाँ बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है गर्मी। बारिश नहीं हो रही है ना, इसी वजह से। और हवा अभी शाम में चलना स्टार्ट हुआ है, नहीं तो मॉर्निंग से एकदम कड़ी वाली धूप थी। बीच बीच में थोड़ा सा बादल छा रहा था, लेकिन फिर भी गर्मी वैसे ही की वैसी ही है। और आज एक प्रोडक्ट का मैं मॉर्निंग से वेट कर रही थी, तो वो अभी जस्ट आया है, तो सोची चलिए आप लोगों के सामने ही खोलती हूँ इसे। मैसेज आ जाता है फ्लिपकार्ट का, तो इंतज़ार बना रहता है कि पता नहीं कब मेरा प्रोडक्ट आ जाए। और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं सोई, लेकिन मेरा माइंड जो है वो इसी प्रोडक्ट पे लगा हुआ था कि कब आ जाएगा डिलीवरी बॉय, तो मतलब अच्छे से नहीं सो पाई। तो चलिए देखिए, ये एकदम छोटा सा बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर एकदम ब्यूटीफुल वाली चीज़ निकलेगी। क्या निकलेगी चलिए देखते हैं हम लोग। मुझे तो मतलब कि पिक्चर तो बहुत अच्छा लगा था जब देख रही थी, तो लेकिन देखते हैं खोलने के बाद इसके अंदर से कैसा प्रोडक्ट निकलता है। पैकिंग तो अच्छी लग रही है और जितनी ज़्यादा अच्छी पैकिंग रहती है ना, उतनी ज़्यादा खोलने में मुश्किल आती है। तो ये बॉक्स है और अब देखते हैं बॉक्स के अंदर का प्रोडक्ट। चलिए बैक कैमरे से जब दिखाती हूँ आप लोगों को तो पता चलेगा किस तरह से ये पैक किया हुआ है। एक तो इस तरह की पैकिंग थी ऊपर से, और फिर ये छोटा सा डब्बा है और ये इसके अंदर कुछ देखिए क्या लिखा हुआ है। आपके ऑर्डर के लिए धन्यवाद, कृपया हमें 5 स्टार रेटिंग दें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने देखा इसकी पैकिंग कैसी है और अब इसे ओपन करती हूँ।
तभी तो पता चलेगा। तो ये है, अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी ईयररिंग है ये। तो मैंने ईयर रिंग जो है वो पहन कर के चेक कर ली है, और थोड़ी सी हैवी है लेकिन खूबसूरत लग रहा है ईयर रिंग। और मतलब कि इस तरह से मैं अभी नाइटी पहनी हुई तो इस पर अलग लुक आएगा, लेकिन साड़ियाँ वगैरह पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है। वैसे भी काफ़ी खूबसूरत ईयर रिंग है, बस वही बात है कि थोड़ी सी ये हैवी है, लेकिन देखते हैं, नहीं होगा तो फिर इस पे ताना वगैरह लगाना पड़ेगा। 1-2 घंटे के लिए आप इसे आराम से पहन सकते हैं, लेकिन हाँ लंबे समय तक के लिए बिल्कुल भी नहीं आप इसको कैरी कर पाएंगे। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ईयर रिंग है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, अभी टाइम हो गया 5:45 से ज़्यादा ही हो गया, तो चलती हूँ, थोड़ा सा छत पे जा रही हूँ अभी, और छत पे ही आज वॉक कर लूँगी। बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी है जो काफ़ी ज़्यादा है, और पतिदेव जी वजह से आए नहीं छत पे जाने से पहले थोड़े बहुत बर्तन हैं सिंक में रखे हुए 2-3, उसे मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद निकलूँगी छत पे। ये देखिए, जो पोई का पत्ता का डंठल हम लोग लगाए थे उसमें पत्ते निकल चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश पत्ता है। और ये कबूतर, क्या हुआ कबूतर, कहाँ जा रहे हो? कबूतर बेचारा उड़ गया, और थोड़ी सी हवा जो है वो अच्छी लग रही है, तो सोच रही हूँ कि छत पे ना जा कर के थोड़ा सा मार्केट ही निकल जाती हूँ। ज़्यादा सब्जियाँ तो नहीं, 1-2 लेकर के आऊँगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट, पहले मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। और यही बर्तन जो है वो क्लीन करने थे मुझे, तो ये सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, और किचन भी पूरी तरह से क्लीन है। दूध मैंने गर्म किया था, थोड़ा सा देखिए चलक गया। तो चलिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और चलते हैं थैला ले करके सब्ज़ी लाने के लिए। थैला नहीं मिल रहा, हाँ मिल गया। अरे बैगन तौलिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, और भीड़ बहुत ज़्यादा आज मार्केट में, देख सकते हैं। और सब्जियां तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मतलब कि अच्छी खासी वैरायटी है सब्जियों की, लेकिन ये हो जाता है कि बहुत सारी सब्जियां एक साथ लेकर के आती हूँ तो एक तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्या बनाऊँ, और फिर ये भी हो जाता है कि सब्जियां ज़्यादा दिन तक रहने से सूखने भी लगती हैं। तो इसी वजह से मैं आजकल बहुत ही थोड़ी सब्जियां लाती हूँ, बस 1-2 ही करके बस बने और ख़त्म। और हम लोग गए थे लगभग 7 बजे, और अभी टाइम हो गया 7:45, तो मार्केट में अच्छा खासा टाइम लग गया है, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, क्या हबी जी, पतिदेव जी, उनका थोड़ा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, गुलकोंडी बना दें। If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired
of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that तो गर्मियों के बेहतर फलों में से एक है ये खरबूजा और फलों का राजा आम। वैसे तो अभी मालदा आम नहीं आया है मार्केट में, तो ये है सिंदूरिया आम। अच्छा ज़्यादा पका पका दे दिया है आम। और ये लीची। और अभी फ्रूट्स वगैरह लेकर के आई हूँ, तो उसमें से खरबूजा और लीची मैंने निकाली। और ये देखिए ये क्या है। अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। वैसे तो मैं आप लोगों को फिर बताऊँगी, तो आप लोग एक बार गेस करके ज़रूर बताइएगा। और मार्केट से सामान लाने के बाद फटाफट से सामान को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक ही थैले में सारे सामान होते हैं। तो कौन से सामान जो है वो दबे रह जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए फटाफट से मैं जब भी मार्केट से आती हूँ तो तुरंत ही सारे सामान निकाल करके एकदम रख ही देती हूँ। और इस तरह से बास्केट में निकाल देने से फिर आसानी भी हो जाती है और काम जो है वो फटाफट से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो सब्जियाँ देख सकते हैं कि बस बैगन है और कुंदरू हुए हैं। और सब्ज़ी और फल के अलावा मैंने कुछ ग्रॉसरी आइटम भी लेकर के आए हैं। तो ग्रॉसरी आइटम में घी है, साथ में शुगर लाइट है और 2 तरह के तेल हैं, राइस ब्रान और पतंजलि का सरसों तेल। तो मैं अक्सर पतंजलि का ही सरसों तेल यूज़ करती हूँ और रिफाइंड की जगह पे मैं राइस ब्रान यूज़ करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट और मिलते हैं हम लोग फिर से नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।